हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सब ठीक हो। दोस्तों, ये कहानी है एक कॉलेज बॉय की जिसने एक ऐसा ऐप तैयार किया जिसकी वजह से आज वो एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। दोस्तों, एक छोटी सी चीज क्या धमाल कर सकती है, कितना बड़ा बिजनेस बन सकती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन लगातार मेहनत करने से एक छोटा सा बिजनेस एक बड़े एम्पायर में भी बदल सकता है। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। तब उन्हें एक लड़की पसंद आई थी। मार्क जकरबर्ग ने एक यंग लड़के की तरह लड़की को अप्रोच किया, लेकिन लड़की ने मार्क को मना कर दिया और उनकी काफ़ी इंसल्ट भी की। दोस्तों, ये ऐसा मूवमेंट होता है जो इंसान को तोड़ कर रख देता है। इसी तरह मार्क भी टूट गया। तो मार्क जकरबर्ग ने लड़की से बदला लेने के लिए एक वेब पेज तैयार किया और उस पेज पर उसने उस लड़की की फ़ोटो डाल दी। लेकिन उस समय वे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो कॉलेज के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ने उनके इस वेब पेज को बंद कर दिया, यानी कि डिलीट कर दिया, क्योंकि उन्होंने स्कूल के सर्वर से ही उसे बनाया था। वैसे तो यह वेब पेज उन्होंने सिर्फ बदला लेने के लिए बनाया था उस लड़की से, लेकिन बाद में उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट तैयार की जाए जहां लोग एक दूसरे से बात कर सकें और अपनी सुंदर सुंदर तस्वीरें भी डाल सकें। उन्होंने अपने इस आइडिया को अपने दोस्त को बताया और उसके साथ मिलकर इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक ऐसी वेबसाइट तैयार की जहां पर लोग अपनी फ़ोटो डाल सकते थे और दुनिया के किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत कर सकते थे। अपने दोस्त के साथ मिलकर मार्क जकरबर्ग ने यह वेबसाइट तो तैयार कर ली थी और उसका नाम भी रख दिया फेस ऐप। लेकिन जब उन्होंने इसकी मार्केटिंग के लिए और लोगों से बातचीत की तो उन्हें इस वेबसाइट, यानी कि जो वेबसाइट उन्होंने बनाई थी फेस ऐप, उसका नाम कुछ अटपटा सा लगा। इसलिए उन्होंने इस वेबसाइट का नाम बदलकर बाद में फेसबुक रख दिया। और शुरू में इस वेबसाइट का सिर्फ लोकल लोगों ने ही उपयोग किया, लेकिन जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता, मार्केटिंग इसकी बढ़ती गई, वैसे वैसे पूरी दुनिया में इस वेबसाइट का उपयोग करने वाले यूजर्स की संख्या बढ़ती गई और देखते ही देखते फेसबुक दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला चैटिंग ऐप बन गया। दोस्तों, फेसबुक को सफलता मिलने के बाद मार्क जुकरबर्ग ने अपनी इस वेबसाइट से बहुत सारे पैसे कमाए। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के कारण दुनिया के सबसे अमीर आदमी की सूची में भी गिने जाने लगे। और फिर ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी मार्क जुकरबर्ग रुके नहीं। उन्होंने और कोशिश की, फेसबुक को और बेहतर बनाया। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक वेबसाइट को एक एप्लीकेशन में बदल दिया। एप्लीकेशन में बदल जाने के बाद फेसबुक यूज करने वाले लोगों की संख्या दोगुना हो गई, क्योंकि एप्लीकेशन के फीचर्स ज़्यादा अच्छे और हैंडी थे। फेसबुक को बुलंदियों पर ले जाने के बाद मार्क जुकरबर्ग ने सन 2012 में इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया और उसके 2 साल बाद उन्होंने व्हाट्सएप को भी खरीदकर अपने नाम कर लिया। इस तरह उन्होंने सभी मुख्य चैटिंग एप्लीकेशन को फेसबुक के अंदर ले लिया और फेसबुक को एक बड़ी पेरेंट कंपनी बना दिया। आज फेसबुक को दुनिया भर में करोड़ों अरबों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, फेसबुक के अलावा उनके अदर एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को भी आज करोड़ों की संख्या में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह उन्होंने कड़ी मेहनत करके फेसबुक को इस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है कि मार्क जुकरबर्ग की अगर 7 पीढ़ियां भी बिना काम किए अपना जीवन व्यतीत करे तो वो कर सकती है। इस तरह एक छोटा सा आइडिया में इतनी ताकत होती है कि वह आइडिया एक बड़ा एम्पायर बन सकता है। लेकिन यह बिजनेसमैन के ऊपर निर्भर करता है। एक बिजनेस खड़ा करने का सफ़र बहुत ही लंबा और मुश्किलों से भरा होता है। दोस्तों, हर बिजनेसमैन जो किसी आइडिया पर काम करते हैं, उनके मार्ग में कई तरह की परेशानियां आती है। सेल्फ डाउट, फेलियर जैसी कई सारी चीज़ें एक बिजनेसमैन के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर होती है, जिसे देख बिजनेसमैन को रुकना नहीं चाहिए बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी एक आइडिया एक बिजनेस में बदलकर
एक नॉर्मल इंसान को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बना सकता है, जैसे मार्क जुकरबर्ग को बना दिया। दोस्तों, अगर वो लड़की हाँ कर देती और मार्क जुकरबर्ग की इंसल्ट ना करती तो ये आइडिया शायद उनके दिमाग में ना आता और आज फेसबुक जैसे ऐप हमारे बीच में ना होते। तो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है भी कोई भी लड़के अगर आपको इंसल्ट करे, आपको ना कह दे, तभी आपके दिमाग में आइडिया आए। ये जरूरी नहीं है। आइडिया तो एक इंसान के दिमाग में हजारों आते हैं, बस जरूरत है उस आइडिया पर काम करने की। क्योंकि बिना काम किए, बिना मेहनत किए किसी भी आइडिया को हम सफल नहीं बना सकते। तो दोस्तों, अगर आपके भी दिमाग में कोई आइडिया है तो आप आज से, अभी से ही उस आइडिया पर काम करना शुरू कर दो। दोस्तों और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट देकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।